देखिए एक्टिव पैसिव पढ़ने में ना एक और आपको दिक्कत आएगी छोटी सी, वो मैं आपकी सॉल्व कर देती हूँ यहीं पे, क्योंकि ये बात मैंने बताई नहीं है आपको और ये इसमें आती है, इसका यूज़ होता है। चलिए वो क्या है, वो है प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन है। देखिए नाउन क्या होता है, दुनिया की कोई भी चीज़ को आप नाउन कह सकते हैं। पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ये मैंने आपको चैप्टर लेक्चर नंबर 1 में ये बात बताई हुई है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। ठीक है। देखिए जब भी किसी चीज़ के सामने प्रो जुड़ जाए ना, किसी वर्ड के सामने प्रो जुड़ जाए, जैसे मैंने लिख दिया प्रो पुअर, ऐसा लिख दिया, इसका मतलब है कि उनकी तरफ झुकाव। जैसे मैं अगर एक सेंटेंस कहूँ कि सरकार की जो नीति है ना, सरकार की नीति कैसी है, प्रो पुअर है, इंग्लिश में लिखती हूँ प्रो पुअर है। ठीक है। प्रो पुअर का मतलब हो गया कि सरकार की जो नीति बनी है ना, उसमें ज़्यादातर जो ध्यान उन्हें उन नीतियों को बनाया गया है जिसमें ध्यान दिया गया है ज़्यादा किस पे, पुअर पे, गरीब पे। ठीक है। तो अगर मैंने ऐसे यहाँ लिखा है प्रोनाउन, प्रोनाउन भी एक शब्द होता है नाउन की जगह। देखिए तो प्रोनाउन का मतलब है जिसका झुकाव नाउन की तरफ है। ठीक है। तो नाउन की तरफ झुकाव का मतलब हो गया, जैसे मैं लिखती हूँ राम, और अगर मैं राम ना लिख के ही लिखूँ तो ये हो जाएगा, ही को कहते हैं प्रोनाउन। ये जो वर्ड है ना, ही, शी, इट, दे, यू, आई, वी, ये सारे जो वर्ड हैं ये हैं प्रोनाउन। ये नाउन की जगह तो यूज़ होता है। ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब ऐसे में जब प्रोनाउन को चेंज करते हैं, जैसे मैंने बताया कि आपको सब्जेक्ट को किस में चेंज करना होता है, मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। अब मान लीजिए एक ये सेंटेंस है, मैंने लिखा है आई डू नॉट फ्लाई ए काइट। मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा है कोई सेंटेंस, तो अब देखिए कैसे चेंज होगा। ये आई है ना जो सब्जेक्ट है, जब ये ऑब्जेक्ट बन के जाएगा, अब ये यहाँ आ जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मी, मी बन जाएगा। ठीक है। ऐसे ही जो वी है वो क्या बन जाएगा, अस, यू ही रहेगा, आई का क्या बन गया, मी बन गया। ठीक है। आई का क्या बन गया, मी बन गया। ही का क्या बन जाएगा, हिम। सी का क्या बन जाएगा, हर। ठीक है। दे का क्या बन जाएगा, देम। ठीक है। तो ऐसे होना है, ऐसे ये चेंज हो जाते हैं। जब ये आई ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो ये चेंज हो जाएगा मी में, इसके सामने लग जाएगा बाई, मी हो जाएगा। जैसे ये इसी सेंटेंस को अगर मैं चेंज करूं तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट नया वाला क्या है, एक काइट। देखिए डू आ रहा है तो सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। चेंज किस में होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। तो एक काइट, डू की जगह क्या लिखेंगे, डू की जगह क्या आ जाएगा, इज़, क्योंकि इसको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो चेंज किस में करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना ऑब्वियसली। एक काइट इज़ नॉट फ्लाई की थर्ड फॉर्म अगर आपने याद करी होगी तो आपको पक्के से ये बात याद होगी, क्योंकि ऑलरेडी आ चुकी है। फ्लॉन, अब जो नया वाला ऑब्जेक्ट बना उससे पहले बाई लगा के और नए वाले ऑब्जेक्ट लिख देंगे। देखिए यहाँ आया है, ये आई, आई आया ना इधर, तो अब इसको क्या कर दिया मैंने, बाई, मी लिख दिया, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया है। ठीक है। ये छोटी सी बात मुझे आपको बतानी थी, ये मैंने आपको बता दी। अब आपको मैंने ये भेज भी दिया है, तो आप उसको भी देख लेंगे और साथ में इसको भी देख लेंगे, तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा सब। ठीक।